लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो 11th का पहला चैप्टर होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो सबसे पहला वहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में बस इंट्रोडक्शन टाइप का है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पहला चैप्टर जो हम लोगों का होगा वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर चैप्टर 1 भी लिखा हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक एक चैप्टर को हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की जाएगी, जो आपको समझाया जाएगा वो है ही, साथ ही साथ आप टेलीग्राम में एक सर्च करेंगे PR211 या ओनली आप PR211 डालेंगे तो आपको 11th का ग्रुप का आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो उस चैनल पे यानी कि यहाँ जो किया जाएगा तो इससे रिलेटेड आपको PDF, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये सभी चीज़ों को अपलोड किया जाता है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी वहाँ से मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। तो सबसे पहले देखते हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका एक तरह से बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पूरे फिजिक्स में जितना भी पढ़ेंगे तो हर एक जगहों पे ये यूज होगा। सिंपल है, यहाँ पर यूनिट्स है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट में क्या है? मापन। यूनिट में क्या है? इकाई। तो सिंपल है, हम लोग जनरली फिजिक्स में देखा जाए तो हर एक चीज़ का मापन करते हैं, वहाँ से हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान लेते हैं तो बोलते हैं कि 5 kg है, तो भी एक तरह का मापन है। और यहाँ जो मैंने अभी 5 kg बोला था, तो ये जो आपको kg दिख रहा है यही क्या है? यूनिट है। तो यानी कि फिजिक्स में जितने, और एक और एग्जांपल ले लीजिए फोर्स का, तो फोर्स बोलते हैं 10 न्यूटन, यानी बल का मान बोलते हैं 10 न्यूटन। तो 10 आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है, न्यूटन क्या हो जाता है? इकाई हो जाता है। तो यानी कि हर एक जगह यह आपको यूज होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देना। और जहाँ तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप एक एक वीडियो को सीरीज वाइज से देखें बिना किसी चीज़ को स्किप किए हुए, तो आपका 95% डाउट क्लास में यानी कि यहीं पर क्लियर हो जाएगा। हाँ, इट मे बी 5% डाउट बच सकता है क्योंकि साइंस है, फिजिक्स है। तो जो भी आपको डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे, तो मैं प्रॉपर वहाँ पर आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आइए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग टर्म्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो होगा क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहेंगे राशि। क्वांटिटी को हिंदी में कहेंगे राशि। तो यानी कि आप लोग ये भी करेंगे कि जो भी इंग्लिश है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसका इंग्लिश ज़रूर याद कर लेंगे। जैसे कि राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं, यूनिट्स को इकाई बोलते हैं, मेजरमेंट को मापन कहते हैं। तो जब भी हम समझा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा, आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप प्रॉपर हिंदी मीडियम के होंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला टॉपिक आप हेडिंग दे दीजिए क्वान्टिटी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांटिटी में हम लोग लिखेंगे एनीथिंग which can be measured is called quantity। मतलब इसको हिंदी में अगर किसी को लिखना है तो हम लोग सिंपल लिखेंगे, कोई भी चीज़ें जिससे मापा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? राशि। कोई भी चीज़ें जिससे मापा जा सकता है उसे हम लोग राशि कहेंगे। तो जिससे नहीं मापा जा सकता है उसको हम लोग राशि नहीं कहेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं किन किन चीज़ों को माप सकते हैं जिसको क्वांटिटी कहेंगे, और कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको नहीं माप सकते हैं जिसको क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग मास ले लेते हैं, द्रव्यमान, टाइम ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना भी ये टर्म्स दिख रहा है, मास यानी कि द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान को भी एब्सोल्युटली मेजर करता है। कोई भी सामान लाना होता है तो बोलते हैं 5 kg चाहिए या 10 kg चाहिए, तो भी एक मेजरमेंट हो जाता है। उसके बाद है टाइम को यानी कि समय। तो समय तो हम लोग हमेशा देखते ही ये बोलते हैं कि 5 घंटा लगा है, 10 घंटा लगा है, 2 मिनट लगा है, 5 मिनट लगा है। तो यहाँ भी हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। उसके बाद है फोर्स का मतलब बल होता है, तो ये भी मेजर किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th 10th में।
न्यूटन, जैसे कि उसका ऐसा यूनिट होता है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन। उसी तरह से डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है, तो दूरी भी मेजरेबल है, मेजर करते हैं। जैसे आपके घर से लेकर कोई एच से सिटी के बीच की दूरी, आपके घर से स्कूल की दूरी, तो बीच का जो दूरी होता है तो भी डेफिनेट होता है, फाइनाइट होता है, यानी कि हो सकता है आपके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो। यहाँ जो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आपको यानी कि मेजर किया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। तो आपने जितना भी देखा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, सबको मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स सारा टर्म जो होगा आपका क्वांटिटी होगा। अब हम लोग आते हैं वैसे टर्म पे जो क्वांटिटी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट हैप्पी या हैप्पीनेस, जिसको हम लोग खुशी कहते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर खुश है तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं मेजर कर पाएंगे कि वो कितना खुश है, कितना उसका लिमिट है खुश होने का, थोड़ा खुश है, ज़्यादा खुश है। जैसे कि अगर अमाउंट मास की बात करें तो बोलते हैं ना 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, 3 केजी। लेकिन हैप्पी कोई कितना हैप्पी है, इसका अंदाज़ा सिर्फ लगाते कि वो खुश है। कितना खुश है ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये क्वांटिटी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग हैप्पीनेस हो गया, सॉरो ले लेते हैं, कोई दुख है, किसी को दुख है, दुखी है। लव ले लेते हैं, अफेक्शन ले लेते हैं, स्नेह बोलते हैं, लव प्यार हो गया। ये सब चीज़ को हम लोग माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वांटिटी क्या है। मैं आपको एक एक चीज़ का एक एक डेफिनेशन, एक एक टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। बस आप पैसेंस के साथ एक एक चीज़ को आप देखते जाओ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वांटिटी देखते हैं। तो क्वांटिटी को अब हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। तो कौन कौन सा कैटेगरी होगा तो हम लोग देख लेते हैं। क्वांटिटी का यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिजिक्स के अंतर्गत 2 टर्म। एक हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हो जाएगा मैथमेटिकल क्वांटिटी। हिंदी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो जाता है भौतिक राशि। ये एक्चुअल में बाइलिंगुअल में करवा रहा हूँ, तो इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख सकते हो। और हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा कि जो क्लास नोट्स का है, तो आपको प्रॉपर पीडीएफ एक स्टूडेंट के, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफलाइन भी क्लासेस लेता हूँ, तो एक स्टूडेंट के द्वारा जो क्लास में लिखाया गया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। आप टेलीग्राम में जाकर PR211 सर्च करेंगे तो वहाँ से वो आ जाएगा। तो उसी में सारा पीडीएफ जो है शेयर भी किया जाता है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं भौतिक राशि। तो अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी का जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, और ये हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि हो गई, इसके 2 पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता के आधार पर, यानी डिपेंडेंसी का मतलब निर्भरता हो गया, जिसको कहेंगे निर्भरता के आधार पर। ये है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब हो गया दिशा के आधार पर। तो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कौन कौन सा होगा। तो इसमें जो है 2 टर्म है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहेंगे मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि, हिंदी में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब हो जाएगा मूल राशि। नेक्स्ट ले लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, इसी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया मूल राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया व्युत्पन्न राशि। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी देखिए ये 2 पार्ट है। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो जाता है अदिश राशि,
वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो जाता है सदिश राशि। हिंदी में अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो जाता है सदिश राशि। तो यानी ये फिजिकल क्वांटिटी का इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथमेटिकल क्वांटिटी में। तो मैथमेटिकल क्वांटिटी में देखिए मेनली यहाँ पर दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। तो बस आप क्वांटिटी यहाँ पर लगा दो। एक हो जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल क्वांटिटी। तो अब कहेंगे क्या मैथ्स में और कोई क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी में दो ही आता है और नहीं आता है क्या? ऑफ कोर्स और भी आता है, लेकिन हमें इस प्रॉपर फिजिक्स में मैथ्स का बस यही दो टर्म्स यूज करना है, जिसलिए मैंने यहाँ पर दो ही टर्म्स दिखाया। और भी इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये छोटा सा टर्म भी है मैथमेटिकल क्वांटिटी का, तो पहले हम लोग इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। तो देखिए कांस्टेंट क्वांटिटी में सिंपल लिखेंगे whose value is constant। whose value is constant मतलब वैसी राशि जिसका मान क्या रहता हो? नियत रहता हो, कभी भी चेंज नहीं होता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखें तो सपोज दैट मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 2, उसके बाद ले लेते हैं 4, उसके बाद ले लेते हैं 8, उसके बाद लेते हैं 10, मतलब कोई भी नंबर आप 2020 ले लो, 10 ले लो, कोई भी नंबर। तो जब भी हम लोग किसी नंबर की बात कर रहे होते हैं तो आपको कांस्टेंट क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाता है। तो अभी से याद रखेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब वैसी राशि जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहता हो? फिक्स रहता हो। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कांस्टेंट क्वांटिटी को जनरली ABCD करके हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं वेरिएबल क्वांटिटी को। अब हिंदी लिखना है तो वही लिखेंगे वैसा राशि जिसका मान क्या रहता हो? नियत। वैसा राशि जिसका मान नियत रहता हो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। अब आते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है चर राशि। वेरिएबल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं चर राशि, मतलब वैसी राशि जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता हो, बदलता रहता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चर राशि। यानी सिंपल लिखेंगे whose value is not fixed or constant। whose value is not fixed or constant is called वेरिएबल क्वांटिटी। यानी वैसी राशि जिसका मान कांस्टेंट नहीं रहता हो, फिक्स नहीं रहता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं x बोलूँ, y बोलूँ, z बोलूँ, तो अब बताओ आप x y z से क्या पता चलता है कि x का वैल्यू कितना होगा? तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेट नहीं कह सकते कि क्या वैल्यू होगा। उसी तरह से y का देख लें, z का देख लें, तो 2000 हो सकता है, 200 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, तो कोई नंबर ले सकता है। तो यानी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये आपका आ जाएगा वेरिएबल क्वांटिटी में। आई होप आप लोगों को ये मैथमेटिकल क्वांटिटी का जो टर्म था वो समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है यहाँ पर बस इतना ही देखने वाले थे मैथमेटिकल क्वांटिटी में। अब हम लोग आएंगे फिजिकल क्वांटिटी में। तो अभी आप लोगों ने मैथमेटिकल क्वांटिटी को पूरी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जिसमें जैसा कि मैंने बताया बस इतना का ही जरूरत था। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जैसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का सारा टर्म्स एक एक चीज़ इसको समझ लेंगे। उसके बाद आएंगे ये डिपेंडेंसी वाला टर्म समझेंगे, फिर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है इसी में, और ये आपको चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ना है। तो बट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आइए सबसे अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को देना है फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, ऑल दोज क्वांटिटी which can be measured
all those quantity which can be measured and in terms of which law of physics can be described or expressed is called physical quantities. All those quantity which can be measured and in terms of which law of physics can be described or expressed is called physical quantity. हिंदी में लिखना है तो आप इसी को लिख सकते हैं, वे सभी राशियां जिसे मापा जा सकता है, वे सभी राशियां जिसे मापा जा सकता है तथा जिसके पदों में फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब यानी फिजिक्स के नियम का वर्णन किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सबसे पहला तो ये तो होगा ही कि उसको मेजर होना चाहिए, मतलब मेजरेबल होना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है कि जो क्वांटिटी होगा उसी के पदों में फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, यानी मास हो गया आपका द्रव्यमान, एक्सेलरेशन हो गया त्वरण, फोर्स हो गया बल। तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला टर्म था कि मेजरेबल होना चाहिए, तो मेजरेबल हो ही गया। अब कह रहा है कि इसी के पदों में फिजिक्स के नियम का वर्णन किया जा सके और एक्सप्रेस किया जा सके। तो आपको याद होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा, F बराबर ma। तो बताइए F बराबर ma जो था वहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ मतलब डिफाइन किया गया था, लॉ बनाया गया था। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में यही कहा गया था ना कि एक्सेलरेशन जो होगा फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा और मास के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी से हम लोग लाते हैं F बराबर ma। तो आप देखो यहाँ पर F फोर्स हो गया, मास द्रव्यमान हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरह से और भी है, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, तो ये हो गया हाफ mv²। तो ये जो मास वेलोसिटी हो गया, यही सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसी सब के पदों में फिजिक्स के नियम का एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का पार्ट। देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मेनली कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब के सब, मेनली फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट होता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे मेनली फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P.Q। तो मेनली फिजिकल क्वांटिटी हैज टू पार्ट्स, यानी कि मुख्य रूप से भौतिक राशि के दो भाग होते हैं। हिंदी लिखना है इसका तो लिख सकते हैं, मुख्य रूप से भौतिक राशि के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा है, तो पहला भाग होता है न्यूमेरिकल पार्ट या न्यूमेरिकल वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा होता है यूनिट, यानी कि भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान और दूसरा होता है इकाई। न्यूमेरिकल वैल्यू को संख्यात्मक मान कहते हैं, दूसरा कहते हैं इकाई। और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट का मतलब वही गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन। फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यानी हिंदी में लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिक राशि को न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान और इकाई के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान से आप सुन लो, फिर वीडियो पॉज करके आप लिख लो। तो यानी कि लिखोगे भौतिक राशि को संख्यात्मक मान और इकाई के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ये हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट। ये दो टर्म है जिस टर्म के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, यानी कि P.Q जो होगा ये आपको बराबर होगा शॉर्ट फॉर N इंटू Q के। फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट हो जाएगा। अब
अभी आपको आई थिंक प्रॉपर वे में समझ में नहीं आया होगा ये, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आप प्रॉपर वे में समझ जाओगे। तो फिलहाल अभी ये याद रखना है कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सपोज यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं मास द्रव्यमान। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उससे सारे जो फिजिकल क्वांटिटी का टर्म्स था वो सारा फुलफिल हो रहा है। अब है कि मास बराबर लेते हैं कितना, 5 kg। सपोज दैट आप ये बताओ, अगर आप कहीं किसी शॉप में जाते हो, कोई कुछ खरीदना है, जैसे राइस मान लो, चावल खरीदना है, तो उसको क्या बोलते हैं, 5 kg राइस चाहिए। तो राइस ओवरऑल क्या है, एक मास है, द्रव्यमान है, तो दैट मीन्स 5 kg बोलते हैं। तो बताओ ये 5 क्या है, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान। ये केजी क्या है, तो केजी है यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई। तो यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। इसी को हम ऐसा तो लिख ही नहीं सकते ना, 5 + kg बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब सिंपल ये अगर बोला जाए, यहाँ से सिर्फ 5 बोला जाए या केजी बोला जाए, तो यानी मास को अगर हमें बोलना है तो प्रॉपर 5 भी बोलना होगा और केजी भी बोलना होगा, दोनों बोलना होगा, तभी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी का। अब इसी का अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ जैसे कि मैंने अभी लिया था 5 kg, अब बताओ यहीं से अगर मैं 5 kg को बोलूँ ग्राम में, बताओ कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे कि ये 5000 होता है। 5 kg में कितना होता है, 5000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर मैंने, अच्छा ये बताओ, ये दोनों टर्म, अगर कोई बोले कि मुझे 5 kg राइस चाहिए और कोई ये बोले कि मुझे 5000 ग्राम राइस चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ जो हम बोल रहे हैं सेंटेंस उसमें डिफरेंट होगा, क्योंकि एक बोल रहा है 5 kg और दूसरा क्या बोल रहा है 5000 kg, बस इसी का डिफरेंस है। तो यहाँ से मतलब कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि केजी हो गया एक यूनिट और ये हो गया ग्राम दूसरा यूनिट, मास का ही एक अनदर फॉर्म ऑफ यूनिट है। तो यानी कि जब केजी से ग्राम में बदलते हैं, तो यानी कि ये मान लीजिए पहला यूनिट है, पहला यूनिट मान लेते हैं, और ये दूसरा यूनिट, यानी जब U1 से U2 मैंने चेंज कर दिया, तो इसको अगर मैं N1 मान लूँ और इसको N2, तो आप यहाँ से कहोगे कि जब U1 से U2 बदल लेंगे तो N1 से क्या हो जाएगा N2, यानी U1 से U2 गए तो N1 से N2, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, यानी कि N1 U1 और इधर क्या N2 U2, अभी बताया था दोनों मैंने सेम है, तो दैट मीन्स N1 U1 बराबर क्या आ जाएगा N2 U2। तो यानी कि यहाँ से स्टेटमेंट ये निकलेगा, इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू another unit, then its numerical value also changes, but multiplication of numerical value and unit in both case will be same। जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, तो वही चीजें यहाँ पर आप लोगों ने इक्वेशन में भी देख लिया, यानी कि N1 U1 जो होगा N2 U2 के बराबर। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाओ, बैक से फिर से आगे बढ़ो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अगर इसका हिंदी लिखना है तो आप हिंदी लिखो। यदि हम किसी भौतिक राशि का इकाई को दूसरे इकाई में परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यदि किसी भौतिक राशि के इकाई को दूसरे इकाई में बदला जाता है तो उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में संख्यात्मक मान और इकाई का गुणनफल सेम रहता है।
तो नेक्स्ट आपका इक्वेशन आ गया N1U1 बराबर N2U2। इस इक्वेशन को याद रखेंगे क्योंकि इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल पे आने से पहले एक और नोट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग ये देखते हैं। अच्छा यहाँ पर आप ये बताओ, ये तो N1U1 N2U2 आ ही गया है। अब यहाँ से ये बताओ कि अच्छा 5 बड़ा है या 5000 बड़ा है। तो ऑलरेडी आप कहोगे सर 5000 बड़ा है, 5 छोटा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ केजी और ग्राम में, सपोज मैं कहूँ 1 केजी, कहीं जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे 1 केजी सामान चाहिए, और कोई बोले मुझे 1 ग्राम चाहिए, तो अगर 1 ग्राम बोलता है तो उसको बहुत छोटा अमाउंट मिलेगा। मैं बोलता हूँ 1 केजी तो बड़ा मिलेगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि केजी जो है आपका बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, यानी कि लार्जर यूनिट है। और ग्राम क्या है? स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। केजी आपका हो जाएगा बड़ा यूनिट और ग्राम हो जाएगा स्मॉलर। तो ये हो गया आपका लार्जर यानी कि बिगर, ये बिगर यूनिट हो गया केजी, और ये जो ग्राम है ये आपका हो गया स्मॉलर। ये क्लियर हो चुका है, ये बिगर है और ये स्मॉलर है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो है 5, ये क्या है? ये स्मॉलर है, और ये क्या है? ये बिगर है। तो सिंपल सी बात है, अगर N1 बराबर U1 बराबर N1U1 बराबर N2U2 दोनों का गुणनफल आपको बराबर रखना है, तो जाहिर सी बात है एक बढ़ेगा तो दूसरा छोटा होगा। अब ऐसा समझो, मान लो यहाँ पर एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये 100 है और ये 1 है, और तो उसी तरह से N2 को ले लेते हैं, यानी कि इसको 1 लेते हैं, यानी आप ऐसे समझो ये XY है और ये ये X1 Y1, ये X2 Y2। इस तरह से आप समझो। यहाँ पर X1 मैं 100 लेता हूँ, Y1 1 लेता हूँ। तो इस तरह से अगर X2 1 लेता हूँ तो Y2 कितना लेना पड़ेगा? 100, क्योंकि दोनों का गुणनफल हमें कितना ले जाना है? 100 ही ले जाना है। अब बताओ यहाँ से 100 से घटा के मैं कर दूँ इसको, यानी कि 50, तो बताओ ये 50 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से यानी कि X2 को अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये कितना होगा? 50 होगा। तो अब देखो, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो ये बड़ा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, एक टर्म बड़ा होगा तो दूसरे को छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल हमें क्या करना है? सेम लेना है। तो यानी कि देखो स्मॉलर बिगर, बिगर स्मॉलर, दोनों का यानी कि क्या है? समान है। तो इस हिसाब से यहाँ से ये पता चलता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तो यूनिट क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो यूनिट क्या होगा? छोटा। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा लेते हैं तो यूनिट छोटा होगा, यूनिट बड़ा लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है। दैट मीन्स इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1/u, ऐसा लिख सकते हैं, या u प्रोपोर्शनल 1/n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन यूज हुआ है, इसको कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी n जो है u के व्युत्क्रमानुपाती है, u जो है n के व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने बेसिक क्लासेस का बेसिक रूल्स एंड कंसेप्ट में प्रॉपर इसको मैं समझा चुका हूँ। तो यानी यहाँ से आपको पता है, नीचे वाला टर्म अगर बड़ा होगा तो ऊपर वाला क्या होगा? छोटा होगा, और नीचे वाला छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। आप देख लो, u अगर बड़ा लोगे तो n छोटा, u बिगर तो n स्मॉलर। देखो u बिगर, ये यूनिट बिगर तो ये स्मॉलर। तो ये कंडीशन भी आप अच्छे से याद रखने वाले हो, इसको याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये N1U1 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए अगर आप लोगों को कहीं पर किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो आप प्रॉपर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और एक बात और भी है, अगर आप डेली क्लास करते हो, जो भी जितना भी एक वीडियोस को अटेंड करते हो सीरियल वाइज में, और रेगुलर रिवीजन करते हो, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैसे भी फिजिक्स सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको टफ माना जाता है, बट वो टफ है नहीं एक्चुअल में, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ो तो। बट प्रॉपर वे में नहीं पढ़ो तो बाकी हर एक सब्जेक्ट से ये काफ़ी टफ माना जाता है। बस आप रेगुलर वे में रिवीजन करो, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझो, रटना नहीं है, बस समझना है, तो पूरा फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ। N1U1 बराबर N2U2 पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर बोले कि 5 सिंपल लेते हैं 5 ग्राम पर सेकेंड बराबर डैश, सॉरी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 500 ग्राम पर सेकेंड बराबर डैश केजी पर मिनट। इसको चेंज करना है तो आप बेसिक यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट अभी हम लोग देखते हैं प्रोसेस से कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो N1 का वैल्यू कितना 500 लिख देंगे। ये पहला N1 होता है और ये U1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा ग्राम पर सेकेंड। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो N2 तो निकालना है, U2 कितना है तो U2 है आपका केजी पर मिनट। जो इक्वेशन यहाँ पर है इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन कहता है N1U1 जो होगा वो N2U2 के बराबर होगा। तो N1 ले लेते हैं तो N1 होगा 500, U1 हो जाएगा आपका ग्राम पर सेकेंड, सॉरी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालने वाले हैं N2 को। तो यहाँ पर पहले ही N2 को अगर निकाल लिया जाए तो N2 बराबर हम लोग लिखेंगे N1U1 बटा में U2। देखिए U2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, इसको रिलीज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो N1U1 बाई U2 हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं N1, तो N1 का वैल्यू कितना है तो ये 500, U1 कितना है तो U1 है ग्राम पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राम पर सेकेंड। नीचे U2 है, U2 कितना है तो केजी पर मिनट, ये बटा में है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी इस तरह से बटा के टर्म में आएगा तो प्रॉपर वे में उसको हमें अरेंज करना होगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 500, उसके बाद ये ग्राम, और मैंने बताया था पिछले वीडियोस में ये बटा वाला जो सेकेंड ये मेन बटा के नीचे आ जाएगा। इसको सेकेंड में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऊपर कुछ नहीं बचा। नीचे देखिए पहले से केजी है, यहाँ से केजी लिख देंगे, और ये जो बटा वाला मिनट है इसको क्या करेंगे ऊपर लेके चल जाएंगे, ये हो जाएगा मिनट। अब आप पिछले वीडियोस में क्या था, मतलब पिछले यूनिट कन्वर्जन में क्या था, प्रॉपर वे में पहले चेंज करना होता था। यहाँ पर आप देखो हमें निकालना क्या है, यूनिट तो मैंने प्रॉपर पुट कर ही दिया है, सिर्फ निकालना है N2 का वैल्यू। तो इससे हमें यूनिट निकालना है, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो भी यूनिट आपको दिख रहा है किसी ना किसी प्रोसेस से उसको क्या करना है कैंसिल कर देना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए सेकेंड को मिनट के साथ चेंज करके कैंसिल किया जा सकता है, केजी को ग्राम के साथ, उसी तरह से ग्राम को केजी। तो अब यहाँ से हम देखेंगे किसको किस में बदलने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप देखो ये 500 तो रहेगा ही, अब ये ग्राम है, बताओ ग्राम को अगर केजी में बदलते हैं तो लिखेंगे 1/1000, तो फिर एक बटा का लफड़ा आ जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करते हैं ग्राम को ग्राम ही छोड़ देते हैं, ग्राम हो गया। नीचे उसके बाद मिनट, अब बताओ मिनट को सेकेंड में बदलना तो काफ़ी आसान है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं ये हो जाएगा 60 सेकेंड। नीचे में क्या है सेकेंड, तो सेकेंड हो गया। अब एक है केजी को बदलना होगा क्योंकि हमें कैंसिल करके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो केजी के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1000 ग्राम। तो अब आप देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड भी कैंसिल आउट हो गया। अब 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया, ओवरऑल कितना बचा 5 गुना 6, ये हो गया आपका 30। तो दैट मीन्स N2 बराबर कितना आंसर आ गया 30। बस यही था एक प्रोसेस के जरिए सॉल्व करना, वैसे मैंने आपको बेसिक क्लासेस में डायरेक्ट भी आपको बताया। तो आप दोनों तरीके में जो आपको बेहतर लगे उससे के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। चलो एक दो और क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं। आपको प्रॉपर थ्योरी तो कराया ही जाएगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व करोगे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना मैंडेटरी है, और न्यूमेरिकल तभी आप सॉल्व करोगे जब तक कि बेसिक टूल्स को आप अच्छे से सीख नहीं लेते। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियोज़ का प्लेलिस्ट भी डाल रखा है, तो वहाँ से आप डेफिनेटली उसको देख लें। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 72 मीटर पर सेकेंड बराबर डैश किलोमीटर पर आवर। अब आप कहोगे सर इसको तो डायरेक्ट भी बताए थे, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में करना नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में या 2 या 3 मार्क्स में अगर आ जाए सॉल्व करने के लिए तो बाय प्रोसेस सॉल्व करना है। हाँ, अगर किसी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त फिर डायरेक्ट प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम था लिखने का, तो N1 बराबर हो जाएगा 72, तो मैं 72 ले लिया। उसके बाद है U1, तो U1 है मीटर पर सेकेंड,
यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो गया। अब N2 तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या होगा, और साथ ही साथ U2 क्या है, तो U2 है किलोमीटर पर आवर। ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट N2 ले लेते हैं। N2 बराबर होगा N1 U1 बटा में U2। यहाँ से N2 लेंगे तो U2 नीचे जाएगा, N1 U1 बटा में U2, N1 U1 बटा में U2। अब N1 का वैल्यू है 72, तो ये हो गया 72। U1 का यहाँ पर मान है मीटर पर सेकेंड, तो मैं वो ले लेता हूँ। नेक्स्ट है U2, तो U2 है किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया। अब इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 72। उसके बाद मीटर बटा सेकेंड, ये मीटर हो गया। ये जो आपको बटा सेकेंड दिख रहा है उसको नीचे ले जाना है, क्योंकि यह बटा के अंतर्गत है। ये नीचे सेकेंड आ गया। अब ये बटा के अंतर्गत यहाँ पर आवर है, तो आवर चला जाएगा ऊपर, ये हो गया आवर। उसके बाद नीचे में पहले से क्या है, किलोमीटर, ये हो गया किलोमीटर। अब यहाँ से हमें चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अभी मैंने बताया था जो सबसे सिंपलेस्ट वे में कैंसिल हो जाएगा, बस उसी को हमें कैंसिल कर लेना है। तो अब देखिए मीटर से किलोमीटर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चेंज करना, तो हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यानी मीटर को मीटर ही रहने देते हैं। आवर को सेकेंड में बदलना क्या होगा, सिंपल होगा, तो आवर को ही सेकेंड में बदल लेते हैं। तो आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो ये होगा 60 × 60 सेकेंड। नीचे है फिर सेकेंड, तो ये सेकेंड हो गया। और उसके बाद है किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस मीटर को मीटर कर दिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर सिर्फ सेकेंड एस लिए, यहाँ पर एस एस सी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जो है वो एक ही चीज़ है। तो यानी कि एक सेकेंड, इस सेकेंड से ये सेकेंड भी कैंसिल आउट हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, उसके बाद एक और जीरो है तो एक और जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 से 2 बार में, यानी कि 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये 5 × 2 ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब ले लेते हैं, अब तो कुछ करने वाला है ही नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 72 × 6 × 3 कितना 18, और बटा में कितना 5। तो आप इसको यानी कि यहाँ से जितना आएगा वैल्यू आप सॉल्व कर लो, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एक प्रोसेस के जरिए सॉल्व करना। एक और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ले लेता हूँ मैं 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर डैश ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। ये ऑलरेडी आप लोग सॉल्व किए हो, सॉल्व हो भी गया होगा। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको इस प्रोसेस से डायरेक्ट नहीं करना है, इस प्रोसेस से करना है। यानी कि यहाँ पर N1 बराबर आपका 10 हो गया, U1 बराबर हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 यहाँ से फाइंड आउट करना है, U2 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखिए जो भी यहाँ पर थ्योरी होगा, न्यूमेरिकल्स तो होगा ही। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रॉपर बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दिया जाएगा टॉपिक वाइज। तो सारा को आपको सॉल्व करना है, और उस सारे क्वेश्चंस का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो पहले खुद से सॉल्व करना है, वो नहीं होगा कहीं दिक्कत होगी, फिर वीडियो सॉल्यूशन के जरिए उसको देख लेना है। तो प्रॉपर आप इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका चैनल नेम है PR211। अब आते हैं हम लोग इसको चेंज करते हैं N2। तो ये N2 बराबर यहाँ पर होगा N1 U1 बटा में U2। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो N1 जो है ये 10 हो गया, U1 का वैल्यू हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और U2 कितना है, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से जो है अब प्रॉपर वे में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर में kg रहने वाला है, मीटर रहने वाला है, सेकेंड स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो नीचे डाल दिया हूँ। नीचे देखिए तो नीचे ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये बटा वाला मिनट का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब फिर अब अपने आसानी से सुविधा अनुसार हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये 10 तो रहने ही वाला है। अब देखो kg और ग्राम, तो इसको इसमें चेंज करना ज़्यादा सिंपल है। तो kg को मैं अगर लिखूँ तो ये लिखूँगा 10⁻³ ग्राम, तो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करो ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो मैंने मीटर को चेंज कर दिया। फिर मिनट को सेकेंड में वही सिंपल है, तो मिनट को सेकेंड में अगर मैं चेंज करता हूँ
ये हो जाएगा 60 सेकेंड इंटू में 60 सेकेंड। नीचे में पूरा लिख देता हूँ, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप देखो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 सेकेंड से स्क्वायर, यानी कि इसमें ढेर सारा आ गया नंबर, यानी 6 गुना 6 ये हो जाएगा 36 गुना 10 का पावर, ये 3 1 4 2 6 1 7 1 8 10 टू द पावर 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देख लिया N1U1 और N2U2 को कैसे सॉल्व करना है। वैसे इस पे आप और भी ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एक एक चीज़ों को आप लोगों ने समझा। तो आप लोग वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से बने रहें जस्ट, यानी कि आपको बहुत जल्द इसका नेक्स्ट आगे का वीडियो आपको किया जाएगा। मतलब इसके ज़रिए आपको एक एक टॉपिक्स, एक एक चीज़ों को कवर किया जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।